हमारे ग्रह के लिए 10 सबसे बड़े मानव निर्मित खतरे। ये खतरे इतने गंभीर हैं कि अगर हमने अभी से कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ग्रह रहने लायक नहीं बचेगा। हम इंसानों ने बहुत तरक्की की है, ऊंची इमारतें बनाई हैं, शहरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, चांद पर कदम रखा है और अंतरिक्ष की गहराइयों को छूने का सपना देखा है। लेकिन इस सब के चक्कर में हमने कुछ ऐसा भी बना डाला है जो हमारे अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। हमने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और अब हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा घर आज खतरे में है और यह खतरा किसी और ने नहीं, मैं खुद कहा कि हमने खुद ये पैदा किया है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हमारे ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं। धरती मां का सीना चीरा जा रहा है। खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है। जंगल साफ होते जा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीवों का घर उजड़ रहा है। नदियां जहर बनती जा रही हैं। औद्योगिक कचरे और रासायनिक प्रदूषण से जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? क्या हम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे? आज हम बात करेंगे उन 10 मानव निर्मित खतरों के बारे में जो हमारी पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। ये खतरे न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली पर भी गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। जलता हुआ आकाश, जलवायु परिवर्तन, यह एक गंभीर समस्या है जो हमारे सामने खड़ी है। हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जैसे किसी बुखार से तप रहा हो। यह तापमान वृद्धि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। इसका कारण है जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध इस्तेमाल। हम अपने उद्योगों और वाहनों में इनका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जलाते हैं तो धुआं निकलता है जो हमारी पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढक लेता है। यह धुआं वायुमंडल में गर्मी को फंसा लेता है। नतीजा, सूरज की गर्मी अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। यह ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, मौसम का चक्र बिगड़ गया है। असामान्य मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं जो हमारे जीवन को और भी कठिन बना रही हैं। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। यह चरम मौसम की स्थितियां हमारे कृषि और जल संसाधनों को प्रभावित कर रही हैं। तूफान और चक्रवात आम बात हो गए हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। हमें अभी कदम उठाने होंगे ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण छोड़ सकें। जहर की परत, प्रदूषण। हम सांस लेने के लिए हवा पर निर्भर हैं, पीने के लिए पानी पर और खाने के लिए मिट्टी पर। लेकिन आज ये तीनों ही चीजें जहरीली होती जा रही हैं। कारखानों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, प्लास्टिक का कचरा, ये सब मिलकर हमारी हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना रहे हैं। नदियां नालों में तब्दील होती जा रही हैं। समुद्र में प्लास्टिक का अंबार लग गया है। इससे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को खोखला कर रहा है। धरती के फेफड़े, वनों की कटाई। पेड़ पौधे धरती के फेफड़े होते हैं जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हम अपने ही फेफड़ों को काटकर खुद को बीमार कर रहे हैं। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और खेती के लिए जंगलों को बेरहमी से काटा जा रहा है। इससे न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो रही है बल्कि मिट्टी का कटाव भी बढ़ रहा है। जंगल जानवरों का घर होते हैं। जंगल कटने से जानवरों का प्राकृतिक आवास छिन रहा है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमें याद रखना होगा कि पेड़ों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। परमाणु बम,
इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक हथियार है। एक बम के फटने से लाखों लोग मर सकते हैं, शहर तबाह हो सकते हैं और रेडिएशन का खतरा सालों तक बना रहता है। आज दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर गलती से भी एक बम फट गया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमाणु युद्ध का कोई विजेता नहीं होता, हार सबकी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देती है। एआई में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। सोचिए, अगर एआई से चलने वाली मशीनें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो क्या होगा? हमें एआई का विकास संभल कर करने की जरूरत है ताकि यह इंसानों के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। चैप्टर 7। खाने के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन जिस तरह से हम खेती कर रहे हैं वह हमारी धरती को बंजर बना रहा है। केमिकल खाद और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी की ताकत को खत्म कर रहा है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व कम हो रहे हैं। हमें टिकाऊ खेती की ओर बढ़ाने की जरूरत है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी जरूरत के हिसाब से अनाज उगा सके। समुद्र जीवन का एक विशाल भंडार है, लेकिन हम इसे बहुत तेजी से खाली कर रहे हैं। ज्यादा मछली पकड़ने से समुद्र का संतुलन बिगड़ रहा है। कई मछली प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं। हमें मछली पकड़ने की सीमा तय करने और समुद्र में कुछ जगहों को संरक्षित क्षेत्र बनाने की जरूरत है ताकि समुद्र का संतुलन बना रहे। अंतरिक्ष की खोज के चक्कर में हमने अंतरिक्ष में कचरे का पहाड़ खड़ा कर दिया है। पुराने उपग्रह, रॉकेट के टुकड़े और दूसरा कचरा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यह अंतरिक्ष का कचरा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए खतरा बन सकता है। यह पृथ्वी पर भी गिर सकता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। आज हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं जहां हमारी जिंदगी इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन यह डिजिटल दुनिया भी खतरों से खाली नहीं है। साइबर अटैक हमारी अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। एक बड़े साइबर अटैक से बिजली, बैंक और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो सकते हैं। इंसान हमेशा से नए नए हथियार बनाने में लगा रहा है, लेकिन आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बायोलॉजिकल वेपन्स, लेजर वेपन्स और ऑटोमेटिक ड्रोन्स, ये सभी हथियार बहुत बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं। हमें हथियार बनाने बंद करने और शांति से रहने का तरीका खोजने की जरूरत है। हमें यह याद रखना होगा कि हथियारों से कभी भी हमेशा के लिए शांति स्थापित नहीं की जा सकती। ये वो 10 खतरे हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये खतरे न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और भविष्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी उम्मीद बाकी है। हम सब मिलकर इन खतरों का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हम इंसानों ने ही ये समस्याएं पैदा की हैं और हम ही इनका हल निकाल सकते हैं। हमें अपनी आदतों और जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। छोटे छोटे कदम जैसे कि साइकिल का उपयोग करना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने समुदायों में जागरूकता फैलानी होगी और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाना होगा। हमें अपने बच्चों को एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया देने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। These threats remind us that while we have the power to create, we also have the responsibility to protect our planet. हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी-छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं। The future is in our hands. हमें एकजुट होकर काम करना होगा और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।
यही हमारी पृथ्वी को सुरक्षित और स्वस्थ रखने का एकमात्र तरीका है।